बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूं जाहिद फारूक। नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत में बहुत अरसे के बाद आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। पीपल्स पार्टी की क़यादत में एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई, जिसमें नवाज शरीफ जो कि सियासी मंजरनामे से काफ़ी अरसे से दूर थे वो भी नमूदार हुए। उनका सामने आना, उसके पीछे छुपे हुए हक़ाइक़ क्या हैं, क्यों उनको सामने आना पड़ा, इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर एपीसी से क्यों ऑन एयर नहीं की गई, इन कैमरा कर दी गई, रोक दी गई, नशर नहीं होने दी गई, ये भी आपको बताएंगे। और एपीसी पूरी जो है उससे नताइज क्या निकलेंगे, क्या ये एक इस यानी समर आवर होगी, इससे कोई फ़ायदा हासिल होगा, या महज एक धोखा है जो एक दूसरे को सारे दे रहे हैं, या सारे एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से आपको अंदर की जो खबर है वो आपके साथ शेयर करूंगा। व्यूवर्स, मजीद आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल मिक्स्ड इन्फो टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली किसी भी इंफॉर्मेशन को आप मिस ना कर सकें। अब सबसे पहले नवाज शरीफ के हवाले से आपको बता देते हैं नवाज शरीफ क्या चाहते हैं और नवाज शरीफ ने एपीसी में शिरकत करने की शिरकत क्यों की, हामी क्यों भरी और ख़िताब क्यों किया ऐसे हालात में, जबकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो सख्त बीमार हैं, वो अदालत में पेश नहीं हो सकते। अदालत की तरफ से उनके वारंट जारी किए गए, उनको इश्तिहारी करार देने की मुहिम जारी है, लेकिन ऐसे हालात में वो सामने आ गए। और वज़ीर आज़म की तरफ से उनकी तकरीर जो कल तक वफाकी वज़रा कह रहे थे कि उनकी तकरीर नशर करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी क्योंकि वो अल्ताफ़ सैन, और वो अगर अल्ताफ़ सैन के ऊपर केसेस हैं तो वो उनके ऊपर भी केसेस हैं, बल्कि वो मुजरम है अल्ताफ़ सैन की तरह। तो इसी वजह से अगर उनकी तकरीर नशर नहीं हो सकती तो इनकी भी नहीं होने दी जाएगी। लेकिन एन टाइम पे जब वक्त करीब आया तो किसी किस्म का पैमरा को वार्निंग नहीं जारी की गई, पैमरा को लेटर नहीं जारी किया गया, हुकूमत की तरफ से कोई दरख्वास्त नहीं भेजी गई, जिसकी वजह से तमाम चैनल्स पर वज़ीर आज़म की तरफ से इजाज़त दी गई कि नवाज शरीफ की तकरीर नशर हो सकती है। ये इमरान खान की तरफ से बहुत बड़ा बाउंसर था जो कि मुस्लिम लीग नून समझ नहीं सकी, ताकि लोग सारे समझ जाएं कि मियां नवाज शरीफ जो है वो कितने बीमार हैं। और अब भी ये सारे लोग अपने सियासी मकासद के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, जब भी मौका मिलता है इकट्ठे होते हैं। और ये जितना भी कौम के साथ ड्रामा किया गया, प्लेटलेट ड्रामा जो था वो उसकी लास्ट एपिसोड आज मुकम्मल हो चुकी है, वो ख़त्म हो चुका। आप समझ लें नवाज शरीफ का सामने आना और तकरीर करना, और उसके तकरीर के अंदर जो उनका कंटेंट था, जो उनका बयानिया था, वही था जो कि वो जीटी रोड पे तकरीरें करते रहे हैं, जो यहाँ पे मौजूद थे तकरीरें करते रहे हैं। वही नारा था, वोट को इज्जत दो। वही बात थी कि हम इमरान खान को लाने वालों के ख़िलाफ़ हैं, हम उनको नहीं छोड़ेंगे, ये है वो है, इस तरह की बातें बहुत सी जो हमेशा वो करते आए हैं। व्यूवर्स, ये उनको ज़रूरत क्यों पड़ी? असल में वो ये समझ रहे थे कि मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो अंदरूने खाना डील कर रहे हैं, और जिस तरीके से उनको बाहर जाने की इजाज़त मिल गई वो उसी डील का नतीजा है। बहुत जल्द मरीम नवाज़ भी जो है वो मुंतकिल हो जाएंगी लंदन में, लेकिन ऐसा ना हो सका। और मियाँ नवाज शरीफ को इश्तिहारी जब करार दिया गया तो उन्होंने देखा कि ये तो गेम कुछ उल्टी चल रही है। असल में मियाँ शहबाज शरीफ उनको जो बताते रहे हैं कि मामलात चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा नज़र नहीं आ रहा। तो उसके बाद उन्होंने ये सोचा, मुझे और मरियम को ये तो साइड लाइन करने की कोशिश है, यानी बदएतमादी का इजहार किया उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ की। वो तमाम बातें, वो तमाम दावे जो वो मियाँ नवाज शरीफ के साथ शेयर करते रहे, और उन्होंने फैसला किया कि वो खुद सामने आएंगे। इसी तरीके से उन्होंने मरियम को रीलॉन्च किया, और दूसरी तरफ वो खुद भी मंजरनामे पर उभर कर सामने आ गए, ताकि वो अपनी जो हैसियत है उसको मनवा सकें, वो बता सकें कि मैं भी हूँ, अभी भी मैं सियासत में ही हूँ। इस वजह से उन्होंने बदएतमादी का इजहार करते हुए मियाँ शहबाज शरीफ पे वो सामने आए हैं। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर जो थी वो ऑल पार्टीज़ की तरह कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें भी नशर नहीं करने दी गई, जिस पर उन्होंने शदीद एहतजाज किया। पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ बहुत सख्त किस्म की उनकी झड़प भी हुई। इस हवाले से उन्होंने कहा कि हुकूमत तो रोकती है मेरी तकरीरें, लेकिन आप लोगों ने भी रोक दी। तो उनको ये कहकर चुप करवाया कि आपके कुछ लोग चाहते थे कि जो तकरीर है मौलाना साहब की वो इन कैमरा हो, हकीकत में कोई ऐसी बात नहीं थी।
पीपल्स पार्टी जानती थी मौलाना के मुतालबात क्या हैं। पीपल्स पार्टी एक तो लीड करना चाहती है सारे अमल को, और दूसरा वो जानती थी कि मौलाना फजलुर रहमान ये मुतालबा कर सकते हैं कि असम्बलियों से रिज़ाइन किया जाए, सिंध असम्बली को तोड़ दिया जाए, सिंध हुकूमत को तोड़ दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी चूंकि इस सारे सिस्टम की बेनिफिशरी है, मुस्लिम लीग नून भी मौलाना फजलुर रहमान की हामी है, मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ की हद तक, लेकिन शहबाज शरीफ नहीं चाहते कि असम्बलियों से रिज़ाइन किया जाए। मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ चाहती हैं कि इन असम्बलियों से निकला जाए, ताकि असम्बलियाँ जब रिज़ाइन किया जाएगा तो उसके बाद इमरान खान की अगर हुकूमत जाती है तो ये डील करने के काबिल होते हैं। अगर इमरान खान की हुकूमत रही तो उसमें कोई डील नहीं हो सकती। अब वो शहबाज शरीफ पर एतमाद करने के बिल्कुल पोजीशन में नहीं है, वो डायरेक्ट डील करना चाहते हैं कि उनके साथ डायरेक्ट या उनके जो काबिल एतमाद लोग हैं, उनके कैंप के लोग हैं, उनके साथ बात की जाए, डील की जाए, फिर वो उनके लिए काबिल कबूल होगी। इसके लिए वो बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ दूसरी तरफ चूँकि वो भी इसके सिस्टम के बेनिफिशरी हैं, वो अपोजिशन लीडर हैं, तो वो भी नहीं चाहते कि फौरी तौर पर इससे निकला जाए या रिज़ाइन किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान भी सिस्टम से बाहर है, मरीम नवाज़ भी सिस्टम से बाहर है, नवाज शरीफ भी सिस्टम से बाहर हैं। इन तीनों की ख्वाहिश है कि रिज़ाइन किए जाएँ और नए इलेक्शन करवाए जाएँ, इस हुकूमत को चलता किया जाए। जबकि पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान के मुतालबात से आगाह थी, इस वजह से उसको इन कैमरा रखा गया ताकि वो तमाम मुतालबात जो हैं वो पीपल्स पार्टी की पोजीशन ख़राब ना कर दें, वो उसके अंदर ही रहें, मामलात जितने भी हैं पीसी के अंदर रहें। ये ना हो जब मीडिया पे वो लोग आएँ, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो वहाँ पे इस तरह की बात कोई की जाए जो मौलाना फजलुर रहमान के मुतालबात हैं, और उसकी तरदीद करनी पड़े पीपल्स पार्टी को, और इस तरीके से ये जितनी भी कोशिश है वो नाकाम हो जाए, उससे कोई फ़ायदा हासिल ना हो। इस वजह से पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर को नशर ही नहीं किया ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में। व्यूवर्स, ये असल में सारी मफादात की गेम चल रही है। किसी सूरत भी इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए ये छोटे मोटे जलसे होंगे, लेकिन कोई बाकायदा तहरीक उस तरीके से नहीं चलेगी। ये सिर्फ अपनी पावर शो करेंगे और सिर्फ अपने केसेस को जो उन पे बने हुए हैं उनके लिए दबाव डालेंगे, और इसके साथ साथ किसी सूरत भी ये पार्टियां रिज़ाइन, मैं ख़बर दे रहा हूँ व्यूवर्स आपको कि किसी सूरत भी ये पार्टियां रिज़ाइन करने के लिए तैयार नहीं है। कौमी असम्बली से किसी किस्म के कोई इस्तीफ़े नहीं आएंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी का दो टोक मौक़िफ़ है कि वो किसी सूरत भी सिस्टम से बाहर नहीं होगी, क्योंकि उनके पास एक सूबे की हुकूमत है। और अगर ये रिज़ाइन किया जाता है तो पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात होगी जो सबसे ज़्यादा नुकसान उठाएगी इसका। मुस्लिम लीग नून के पास सिर्फ अपोजिशन लीडर का ओहदा मौजूद है, जबकि पीपल्स पार्टी के पास एक सूबे की हुकूमत भी है। इसलिए पीपल्स पार्टी नहीं चाहेगी। और अगर हम मौलाना फजलुर रहमान की बात करें तो मौलाना फजलुर रहमान तो बिल्कुल फारग बैठे हुए हैं। उनकी तो पहले दिन से यही कोशिश है कि किसी तरीके से इस हुकूमत को चलता किया जाए, और कोई भी ऐसी हुकूमत आए जिसमें उनको कम अज़ कम शेयर मिल सके, जो इस हुकूमत में नहीं मिल सकता किसी भी सूरत। तो इस वजह से ये जितनी भी पार्टी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो मुनक्कद की गई वो महज अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए था। एक आप ये कह लें कि एक वावेला किया गया है और एहतसाब से बचने की कोशिश की गई है, इससे बढ़कर और कोई नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ का इससे फ़ायदा तो नहीं हुआ, अलबत्ता ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कि वो खुल के एक्सपोज हो गए हैं। जो इमरान खान ने उनकी तकरीर को नशर करने का मौका फराहम किया तो उससे लोगों के सामने खुल के आ गए हैं, वो उन्होंने अपने आप को मुकम्मल तौर पर एक्सपोज कर लिया है। और अब शहबाज शरीफ की जो कोशिशें थी डील की और वो मुफाहमत की और सबको, उनको भी सबुताज कर दिया है नवाज शरीफ के इस एक्ट ने। व्यूवर्स, अब तक के लिए इतना ही। जो भी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स होंगी आपको उससे आगाह करता रहूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।